Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all the students of grade 8. This is your maths teacher. How are you all? I hope you all fine. Today we start the exercise 5.2. क्लास वर्क आपके पास है एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 4 यानी ये सवालात मैं आप लोग को जो है वो अभी करवाऊंगा और आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 ये तीनों सवाल आपने घर से कंप्लीट करने हैं। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है ऐड यानी अब जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमें ऐड करना है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर सब्ट्रैक्ट करना है। याद रखिएगा अलजेब्रा के अंदर जब भी हम प्लस माइनस करते हैं तो हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है। वो रूल्स ये होते हैं कि प्लस करते वक्त या माइनस करते वक्त हमें ध्यान रखना होता है कि वेरिएबल्स जो हम प्लस माइनस कर रहे हैं उनके वेरिएबल्स सेम हों। अगर पावर्स हैं तो उनकी पावर्स भी सेम होने चाहिए। ये हमारे पास है पार्ट 2 जो कि हमारे पास क्लास वर्क के अंदर दिया हुआ था। जो रूल मैंने आपको समझाए हैं क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको उसमें मज़ीद जो है वो आसानी होगी कि किस तरह से ये करना है। प्लस माइनस करने के दो तरीके होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल मेथड होता है, एक जो है वर्टिकल मेथड होता है। क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं, सिर्फ लिखा हुआ ऐड करना है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे हॉरिजॉन्टल मेथड भी कर लेंगे और वर्टिकल मेथड भी कर लेंगे। अगर आपके पास पेपर के अंदर कंडीशन आ जाती है कि हॉरिजॉन्टल मेथड करो या वर्टिकल मेथड करो तो जो रिक्वायर्ड होगी उसके हिसाब से आप इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद फर्स्ट स्टेप के अंदर जहाँ जहाँ पर कोमा और एंड लिखा हुआ था क्वेश्चन के अंदर, चूँकि ऐड करना है इस वजह से हमने वहाँ पर प्लस की साइन लगा दी। ठीक है, प्लस की साइन लगाने के बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो हमारे पास कॉमन वेरिएबल्स होंगे उनको एक साथ करेंगे, जो हमारे पास जो जोड़ीदार होंगे उनको हमने एक साथ लिखना है। ठीक है, साइन के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास 7x था, अब इसके साथ ये पेयर बन रहा है तो 3x हमने लिया, लेकिन इसके साइन के सामने यहाँ पे प्लस 3x लिखा। फिर आगे चलते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 5x है, इसके साथ भी x है, इसके साथ भी x है, इसके साथ भी x है, तो ये आपस में सॉल्व हो सकते हैं। इसको हमने एक साथ लिखा। ये माइनस के साइन के साथ था तो हमने माइनस के साइन के साथ इसको लिखा। इस तरह सारे हमने इसको अरेंज कर दिए। इसके बाद हमने प्लस माइनस करना स्टार्ट किया। ठीक है, 7x में 3x प्लस किया 10x में से हमने 5x माइनस किया तो हमारे पास आंसर है 5x। याद रखिएगा प्लस माइनस करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि प्लस माइनस करने के बाद साइन वही आएगी जो कि बड़ी वैल्यू के साथ होगी। ठीक है, इसके बाद आगे हमारे पास y³ को इस तरह से सॉल्व करेंगे और जो जिस तरह से सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व करते जाएंगे। जिसके साथ कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा उसको एज इट इज़ उतार देंगे। जैसे हमारे पास 2xy³ इसके साथ कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा तो हमने इसको एज इट इज़ साइन के साथ उतार दिया। ये हमारे पास हुआ हॉरिजॉन्टल मेथड। अब स्टार्ट करेंगे वर्टिकल मेथड। वर्टिकल मेथड भी इस तरह से करना है जिस तरह से हम शुरू से करते हुए आ रहे हैं। वेरिएबल के नीचे वेरिएबल सेम होने चाहिए तब जाके ये जो है प्लस माइनस होगा। इस तरतीब से हम लिखेंगे जो चीज़ हम जैसे हमने पहली एक्सप्रेशन लिखी 7x + 2y³ - 4xy। सेकेंड में हमारे पास 3x है तो उसके नीचे ये उतार लिया। ऐसा ना हो कि हमारे पास इसके नीचे हम उतार दें। फिर हमारे पास 7xy है तो इसके नीचे ये उतरेगा, क्योंकि ये हमारे पास इसके साथ सॉल्व हो सकता है, इसके नीचे उतरेगा। यहाँ हम उतारेंगे तो ये गलत हो जाएगा। जो चीज़ सेम नहीं है उसको अलग से हमने लिख दिया। सेम ऐसे ही हम इसको भी प्लस माइनस करेंगे। -2xy³ के साथ कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा, एज इट इज़ उतर गया। हमारे पास प्लस का 7xy प्लस का 2xy। ठीक है, प्लस 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 7 में 2 प्लस का 9xy, इसमें से -4xy कर दिया, हमारे पास बच गया 5xy प्लस का। देन आगे भी इस तरह से सॉल्व करते रहेंगे। याद रखिएगा हॉरिजॉन्टल मेथड और वर्टिकल मेथड का आंसर सेम आएगा, सिर्फ मेथड अलग अलग हैं, आंसर हमारे पास सेम ही आएंगे। समझ में आया होगा आप लोग इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ, अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर सब्ट्रैक्ट करना है। क्लास वर्क के अंदर थर्ड पार्ट जा रहा है तो मैं थर्ड पार्ट आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, 7x - 8y + 4z - 5w फ्रॉम x² + y² + z² - 8x + 7y - 5z - 5w। ठीक है, याद रखिएगा फ्रॉम का मतलब होता है कि उसके बाद वाली वैल्यूज़ में से, उसके बाद वाले एक्सप्रेशंस में से पिछली एक्सप्रेशन को या इसके अगली एक्सप्रेशन को माइनस करना होता है। जैसे सवाल का मतलब है कि इसको हमें इसमें से माइनस करना है, इस एक्सप्रेशन को हमें इसमें से माइनस करना है। आ रही बात समझ में? फ्रॉम के बाद जो लिखा हुआ है इसमें से हमें इसको माइनस करना है। अब जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा हम सबसे पहले हॉरिजॉन्टल मेथड कर रहे हैं। ठीक है, हमने फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू को जो है पहले लिख दिया, बीच में माइनस का साइन लगा क्योंकि माइनस कर रहे हैं, और अगले ब्रैकेट को यानी अगली एक्सप्रेशन को जिसके बाद लिखा। ठीक है, अगर एक्सप्रेशन के बाद लिखा, और याद रखिएगा माइनस करते हुए हम ब्रैकेट लगा कर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्यों लगाएंगे मैं बताता हूँ आपको। ब्रैकेट लगाने का मकसद ये होता है कि हम बाहर वाले साइन को अंदर वाले साइनों से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे कोई भी साइन ये प्लस है, प्लस वाले से अंदर वाले साइनों से मल्टीप्लाई होगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा।
देन माइनस वाले साइन अंदर वाले साइनों से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 8y माइनस प्लस माइनस 4z माइनस माइनस प्लस 5w। अब यहाँ पर हमने वैसे ही पेयर बना लिया, ठीक है। पेयर बनाने के बाद जिनके पेयर बन रहे हैं उनको पेयर के साथ, जिनके पेयर नहीं बन रहे हैं उनको हमने अलग से लिख दिया, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से कुछ भी सॉल्व किया और एज इट इज उतरा, माइनस माइनस प्लस 8 में 7 प्लस कर दिया 15x, बड़ी वैल्यू का से माइनस लगा दिया, प्लस 7y प्लस 8y प्लस 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 7 में 8 प्लस कर दिया 15y, ठीक है। बड़ी वैल्यू का प्लस के साइन है प्लस लगा दिया, माइनस 5z माइनस 4z माइनस 9z हो गया, और माइनस 5w प्लस 5w सेम है, अपोजिट साइन है, 5 में से 5 निकाला तो 0 बच गया, 0 हम लिखेंगे नहीं, ये हमारा हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, द सम ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज 3a³ प्लस 3a प्लस 7b प्लस 4ab इफ वन पॉलिनोमियल इज 4ab माइनस 3a³ फाइंड द अदर। मतलब क्या हुआ इस सवाल का, कह रहा है कि दो पॉलिनोमियल्स को जब हमने प्लस किया तो हमारे पास आंसर आता है ये, ठीक है, जिनमें से एक पॉलिनोमियल ये है, दूसरा क्या होगा। इसको समझने के लिए मैं आप लोग को एग्जांपल समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ दो नंबर्स को प्लस करने पर हमारे पास आंसर आता है 15, उसमें से एक वैल्यू मैं आपको गिवन देता हूँ 8, मालूम करनी है कि अगली वैल्यू क्या होगी बताइए आप। 7 होगी, क्योंकि 7 में 8 प्लस करेंगे तो 15 आता है। अभी हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे 7 आएगा। इसका सिंपल तरीका ये है कि 15 में से अगर हम 8 को माइनस कर दें तो हमारे पास 7 आता है ना। 7 15 में से 8 माइनस कर दिया, यानी अगली एक्सप्रेशन मालूम करने के लिए हमें सम टोटल में से एक वैल्यू को माइनस करना होगा। सेम ऐसे यहाँ पर भी हम करेंगे कि हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास अगली वैल्यू, अगली पॉलिनोमियल पता चल जाएगी। समझ आया आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हम इस तरह से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सम टोटल हमने लिखा, इसमें से माइनस कर दिया फर्स्ट पॉलिनोमियल को। सॉल्व करेंगे इसको, 3a³ प्लस 3a प्लस 7b प्लस 4ab, माइनस वाले से अंदर वाले साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस प्लस माइनस 4ab माइनस माइनस प्लस 3a³। इसको अरेंज करेंगे, अरेंज करने के बाद 3a³ प्लस 3a³ 6a³ प्लस 3a प्लस 7b और 4ab से कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस इस वजह से, यानी हमारे पास अगली जो पॉलिनोमियल्स है वो ये है। अब इसको वेरीफाई भी करेंगे, वेरीफाई इसलिए करेंगे ताकि आपको पता चले कि हमने सही किया या नहीं किया है। वैसे क्वेश्चन के अंदर रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने करना है, आपको कॉपी के अंदर फिर इसको करना नहीं, सिर्फ समझने के लिए कि आया हमने जो है वो जो प्लस किया था उसका आंसर ये आता है कि नहीं आता है। ये देखिए हमने दोनों पॉलिनोमियल्स को प्लस कर दिया, ठीक है। ये तो हमारे पास मौजूद था, ठीक है, और ये हमने जो है वो निकाला है। अभी जब इनको प्लस कर रहे हैं तो हमारे पास ये आ रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास यही आंसर दिया हुआ है ना। कह रहा था ना कि इन दोनों को, दो वैल्यू को हमने प्लस किया था तो हमारे पास ये आंसर है, जिसमें से एक आपके पास गिवन थी ये वाली, अगली हमने निकाल ली और दोनों को प्लस करने पे वाकई में यही आंसर आ रहा है, यानी हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो सही आ रहा है। समझ आया सबको। उम्मीद है आप लोग को ये सारे सवाल समझ में आए होंगे। घर से आप लोग ने जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 पूरे कंप्लीट करने हैं और कंप्लीट करके मुझे सबमिट करवाने हैं। गर्ल्स आप लोग अपने कंसर्न टीचर से जो है वो रब्ता करके उनको जो है वो जमा करवाएंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ग्रुप के अंदर आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं या पर्सनली भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई होप यू आर फाइन, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।